तो चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं हाय शियोंग का असिस्टेंट उस लड़के के कमरे में आता है। तो हम अब से इस लड़के को यूकी बोलेंगे। यूकी को लगता है कि हाय शियोंग कमरे में आया है और वो उसे कहता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम इसे करने जा रहे हो तो बाहर निकलो, मैं अब और खड़े नहीं हो सकता। क्योंकि जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो हाशियोंग नहीं है और वो उस असिस्टेंट से पूछता है कि वो कौन है। तो वो असिस्टेंट एक सूट निकाल कर देते हुए यूकी से कहता है प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें इसे दे दूं ताकि तुम बदल सको। वैसे भी मैं सर का असिस्टेंट हूँ। और वो यूकी के गर्दन का चेन खोलते हुए कहता है मुझे बताओ तुम कब तैयार हो रहे हो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यूकी बाहर आता है और वो बाहर का हवा लेते हुए अपने मन में कहता है मुझे आखिरी बार बाहर गए हुए बहुत समय हो गया है। तभी वो असिस्टेंट यूकी को कार में बैठने के लिए कहता है। यूकी हाय शियोंग के घर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है उसकी क्या प्लान है, क्या ये भागने का अच्छा मौका नहीं है? कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकती है। वो लड़का रेस्टोरेंट के अंदर आता है और वो अंदर देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये मुझे ऐसी जगह पर लाना क्यों चाहता है, मैं सांस नहीं ले सकता। तभी एक स्टाफ वहां पर आकर उस लड़के से कहता है हेलो सर, क्या मैं आपका रिजर्वेशन चेक कर सकता हूँ? जिसे वो लड़का थोड़ा फ्लिंच हो जाता है। तभी वो लड़का थोड़ा घबराते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी हाशियोंग वहां पर आकर उस स्टाफ से कहता है वो मेरे साथ है, मेरा रिजर्वेशन पहले ही वेरीफाइड हो चुका है, इसलिए हमें अपने सीट दिखाओ। तभी वो स्टाफ उन्हें उसके पीछे आने के लिए कहता है। तभी हाशियोंग उस लड़के यूकी से कहता है हालांकि मुझे तुमको ऐसे रखने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। तो वो लड़का मुड़ते हुए कहता जो भी हो, तुमको दिखाने के लिए तुमको मेरे चरणों में कराना चाहिए कि गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता जब मैं उसे बाहर देखता हूँ वो बाहर भी एक बुरे कमीने की तरह ही है। तभी उसका पाँव स्लिप होकर वो नीचे गिर ही रहा था। हाशियोंग जल्दी से उसे पकड़ लेता है। हाशियोंग उसे गिरने से बचा लेता है। हाशियोंग यूकी से कहता क्या मैंने तुमको इतने लंबे समय तक बेड पर रखा कि तुम भूल गए हो कि कैसे चलना है? तो यूकी हाशियोंग को धक्का देते हुए कहता बंद करो, तुम ही हो ऐसा बकवास कर रहे हो, मुझसे दूर हो। और वो अपने मन में कहता वो क्या बात कर रहा है जबकि ये उसकी गलती है। तभी हाशियोंग यूकी के टाई की ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिससे यूकी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो जोरों से हाशियोंग का हाथ झटकते हुए गुस्से में कहता मैंने तुमसे कहा था कि तुम पीछे हट जाओ। और वो अपने मन में कहता है भाड़ में जाओ, उसने मुझे डरा दिया। तभी हाशियोंग यूकी से कहता तुम्हारा टाई टेढ़ी है। हाशियोंग यूकी के टाई को ठीक करते हुए कहता मैं बस तुमको रिप्रेजेंटेबल दिखने में मदद कर रहा हूँ, तो शांत रहो। फिर हम देखते हैं जहाँ पर हाशियोंग वेटर को अपना ऑर्डर दे रहा होता है क्योंकि हाशियोंग की ओर देखते हुए अपने मन में कहता मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वेटर उन्हें खाना सर्व करता क्योंकि खुश होते हुए खाने को देख रहा होता है। तभी हाशियोंग यूकी से कहता तुम प्रार्थना कर रहे हो या कुछ और? तुमको सीखना होगा कि खाने के लिए ही प्रत्येक बर्तनों को इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने दांतों को ग्रीट करते हुए अपने मन में कहता गंभीरता से ये वो बस इतना करता कि जब भी अपना मुंह खोलता है। हालांकि मैं कभी नहीं सोचा कि इस तरह की जगह में स्टेक खा रहा हूँ, मुझे इतनी आजादी और पैसा कभी नहीं मिला। और वो जैसे ही खाने का बाइट लेता उसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता और वो खुशी से अपना खाना खाने लगता है। तो भी हाशियों कहता क्या तुम ड्रिंक करते हो? तो यूकी ड्रिंक की ओर देखते हुए अपने मन में कहता मैं करता हूँ, थोड़ा पी लूं, लेकिन अब मैं बीमार हूँ शराब से। और वो गुस्सा होते हुए हाशियों से कहता मैं बस इतना ज्यादा पसंद नहीं करता। तो हाशियों फिर से कहता
वास्तव में ये डमी है जो सोचते हैं कि सारी शराब एक जैसी है। मैंने तुम्हें बाहर से अच्छी तरह से साफ किया, लेकिन हो सकता है कि जो अंदर है उसकी मदद नहीं की जा सकती। मुझे सच में तुम्हारे लिए थोड़ा सॉरी फील हो रही है। ये सुन यूकी थम जाता है और वो अपने हाथों को क्लिंच करते हुए गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सीरियसली तुम नहीं जानते कि कब रुकना है। टेबल पर हाथ मारने की वजह से वो शराब का ग्लास नीचे गिर जाता है और जैसे यूकी की शर्ट गंदा हो जाती है, तभी वो वेटर जल्दी से वहां पे आते हुए कहता, सर क्या आप ठीक हो? तो यूकी उस वेटर से कहता, ओ माफ करना, लेकिन आपके पास तौलिया या कुछ और है, मैं इसे साफ कर सकता हूँ। तो वो वेटर यूकी से कहता है, हाँ बिल्कुल, आपको कहीं चोट नहीं लगी है ना? अगर आप इस तरह से मुझे फॉलो करते हो, मैं आपके लिए एक तौलिया लाऊंगा और आपके कपड़े साफ करने में आपकी मदद करूंगा। तो यूकी उस वेटर के पीछे जाता है। यूकी सोफे पर बैठकर उस वेटर का इंतजार कर रहा होता है जो उसके लिए तौलिया लाने गया था। यूकी अपने मन में कहता है, एक अच्छा हाई क्वालिटी का सूट, आलीशान रेस्टोरेंट में महंगा खाना और अच्छी शराब, क्यों? मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ये इतना अजीब है। वो मेरे लिए इतना अच्छा क्यों हो रहा है? एक पुरानी कहावत है कि लोग मरने से ठीक पहले बदल जाते हैं, और वो याद करता हाशियोंग ने कहा था कि वो उसके लिए थोड़ा सॉरी फील करता, क्योंकि गुस्से में अपने दांतों को ग्रेट करते हुए अपने मन में कहता, मेरे लिए सॉरी फील कर रहा है, बाहर में जाओ, उसके पास क्या अधिकार है? अगर वो यहाँ पर मेरे सामने होता तो मैं उसे हरा देता। तभी यूकी देखता कि वो अब हाशियोंग के साथ नहीं है और ये एक अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। वो वेटर तौलिया लेकर वहां पर आता तो वो देखता कि यूकी वहां पर नहीं है। यूकी मौका देखकर वहां से भाग निकलता है